नमस्कार। आज के इस स्पेशल एस्ट्रोलॉजी सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली को गहराई से समझने की एक मास्टर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक मेंटर के तौर पर मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणियों का कोई खेल नहीं है, यह ऊर्जा को समझने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। आज का हमारा विषय बेहद खास है क्योंकि हम ग्रहों की एक ऐसी रहस्यमयी स्थिति को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। तो अपना पूरा ध्यान यही रखिए क्योंकि हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। अब सामान्य परिचयों को किनारे रखते हैं और सीधे एक बहुत ही गहरे सवाल पर आते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब ब्रह्मांड अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है? जब 9 ग्रहों की विशाल ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में न बहकर बस किसी एक ही जगह पर आकर इकट्ठी हो जाती है। ये कोई आम घटना नहीं है, ये एक ऐसी खगोलीय स्थिति है जो एक बहुत ही साधारण से जीवन को भी एक असाधारण गहराई और तीव्रता दे सकती है। इस केंद्रित शक्ति का आखिर रहस्य क्या है? आइए इसे समझते हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसे ज्योतिष की भाषा में स्टेलियम कहा जाता है। जब 3 या उससे अधिक ग्रह एक ही भाव या राशि में एक साथ आ जाते हैं तो वे एक स्टेलियम बनाते हैं। अब इसे किसी एक अकेले ग्रह की तरह मत देखिए, ये ग्रहों की एक पूरी की पूरी सभा है। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन की तरह समझें। एक अकेला ग्रह जहां जीवन के केवल एक हिस्से को प्रभावित करता है, वहीं ग्रहों का ये सघन समूह जीवन के कई अलग अलग विभागों को एक साथ एक ही झटके में एक्टिवेट कर देता है। यही वो इंजन है जो किसी भी व्यक्ति की नियति की पूरी थीम डिसाइड करता है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी होती है जब भी कोई नया विद्यार्थी एक ही जगह पर इतने सारे ग्रहों की भीड़ देखता है ना, तो अक्सर घबरा जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक ही भाव में बहुत सारे ग्रहों का होना कोई बुरी बात है। असल में स्टेलियम ना तो कोई अभिशाप है और न ही कोई वरदान। ये पूरी तरह से एक न्यूट्रल या तटस्थ ऊर्जा है। ये बस एनर्जी का एक बहुत ही सघन संकेंद्रण है जिसे सही दिशा मिलने का इंतजार है। इसे आप एक हाई कैपेसिटी इंजन की तरह मानें, जिसे सही तरीके से चलाने के लिए बस एक बहुत ही कुशल ड्राइवर की जरूरत होती है। अब यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि इस समूह की ऊर्जा हमेशा एक जैसी नहीं होती। यहीं से शुभ और क्रूर ऊर्जा के बीच का फर्क सामने आता है। अगर इस स्टेलियम में बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये जीवन में एक कमाल का सद्भाव, विस्तार और ज्ञान लेकर आता है। लेकिन अगर शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रह एक साथ हैं तो यह जीवन में कुछ रुकावटें, फ्रिक्शन और आक्रामक देरी पैदा कर सकता है। पर बॉटम लाइन ये है, इस पूरी सभा में जो भी ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, आखिरकार वही इस पूरे क्लस्टर को लीड करेगा और पूरे जीवन पर अपना एक खास फ्लेवर छोड़ेगा। तो चलिए, ऊर्जा को समझने के बाद अब इस प्लैनेटरी ड्रामा के स्टेज को समझते हैं। यानी ये देखना बहुत जरूरी है कि ये पूरी ऊर्जा आखिर किस एस्ट्रोलॉजिकल हाउस या भाव में काम कर रही है। मान लीजिए कि ये स्टेलियम पहले भाव में बन रहा है, जो कि हमारे स्वयं और हमारी पर्सनालिटी का घर है। तो ऐसे इंसान का पूरा फोकस अपनी खुद की पहचान पर होता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईगो, एक डोमिनेंट प्रेजेंस और जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज हावी रहती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर यही समूह 7वें भाव में है तो फोकस पूरी तरह से रिश्तों, विवाह और बिजनेस पार्टनरशिप्स पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे लोगों में दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की एक इंटेंस ज़रूरत होती है, जो कई बार रिश्तों को बहुत जटिल बना देती है। और क्योंकि ऊर्जा का पूरा केंद्र सामने वाले व्यक्ति पर होता है तो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। और अब आते हैं उस जगह पर जो हमारे करियर, हमारी एम्बिशंस और लाइफ के अल्टीमेट प्रोफेशनल कॉलिंग को दर्शाती है, 10वां भाव। और ये बात यहाँ कितनी खूबी से दिखती है कि कैसे अलग अलग ग्रहों के ग्रुप्स अलग अलग रास्ते खोलते हैं। अगर सूर्य, चंद्र और मंगल की ऊर्जा एक साथ है तो ये जुनून आपको सेना या राजनीति की ओर ले जाता है। वहीं बृहस्पति, शुक्र और बुध का सौम्य समूह एक इंसान को बेहतरीन शिक्षक या कला का उस्ताद बना सकता है। और फिर आते हैं सबसे रहस्यमयी शनि, राहु और केतु, जो इंसान को गहरे रिसर्च और गुप्त विद्याओं या अकल्ट साइंस की ओर खींचते हैं। ये इंटेंस ऊर्जा अक्सर लोगों को नॉर्मल 9 to 5 जॉब से दूर ले जाकर एक बेहद अनकन्वेंशनल और स्पेशलाइज्ड करियर पथ पर धकेल देती है। लेकिन सुनिए, इस हाई पावर्ड इंजन को ड्राइव करना इतना भी आसान नहीं है। इस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ काम करते वक्त कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए।
किसी भी सघन चार्ट को देखते वक्त सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि ये ऊर्जा केवल अच्छी है या बुरी। ये बाइनरी थिंकिंग एक ट्रैप है। इसके अलावा दृष्टि डालने वाले अन्य ग्रहों को नजरअंदाज करना या सबसे बड़ी चूक, दशा पीरियड्स और राशि के स्वामी के प्रभाव को भूल जाना। याद रखिए, अगर आप राशि के स्वामी को इग्नोर कर देते हैं या दशा की गणना में गलती करते हैं तो किसी इंसान की असली क्षमता को समझना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि स्टेलियम का असली और पूरा असर तभी बाहर आता है जब उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त और ओवरवेलमिंग कॉस्मिक एनर्जी को सेफली चैनल कैसे किया जाए। आइए अब इसके व्यवहारिक उपयोग और कुछ ट्रेडिशनल रेमेडीज पर बात करते हैं। एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं, और हाँ, ये उपाय एक खास क्रम में ही किए जाने चाहिए। सबसे जरूरी और पहला कदम है उस पूरे समूह में मौजूद सबसे डोमिनेंट या प्रभावशाली ग्रह की पहचान करना। एक बात हमेशा याद रखें, सारे ग्रहों के उपाय कभी एक साथ नहीं किए जाते। जो ग्रह सबसे ज्यादा हावी है, बस उसी के अनुसार सही रत्न यानी जेमस्टोन पहनना चाहिए, उसी का डेली मंत्र जपना चाहिए और उसी से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। ये उस इंटेंस ऊर्जा को शांति और अनुशासन के साथ सही दिशा में प्रवाहित करने का एक बेहद कारगर और सिद्ध तरीका है। और अगर आज की इस पूरी मास्टर क्लास को मुझे एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, ये ब्रह्मांडीय शक्ति को सांसारिक अनुशासन के साथ संतुलित करने के बारे में है। बिल्कुल सही सुना आपने। जब किसी की कुंडली के 10वें भाव में वो करियर फोकस स्टेलियम होता है तो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं बदलता। अर्थली डिसिप्लिन यानी सांसारिक अनुशासन ही वो आखिरी चाबी है जो ग्रहों की इस प्रचंड डेंसिटी को एक आइडियल करियर और जीवन के असली उद्देश्य में बदल सकती है। जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर ब्रह्मांड किसी खोजी को या किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा असाधारण हाई पावर्ड इंजन सौंप दे तो वो उसे किस दिशा में ड्राइव करना चाहेगा? स्टेलियम कोई रास्ते की रुकावट नहीं है। सच मानिए तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको इस केंद्रित ऊर्जा को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। बस यूं ही सीखते रहें और इस शानदार कॉस्मिक सफर को और गहराई से समझते रहें।